ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यार। ये है वो जहाज हो, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा, मंत्र नम का हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याय, नमो वज्राय, नमो लोये सब सहन, मंत्र नम का हमें प्राणों से। अहिंसा परम धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के 3,9 करोड़ मुनि राजाओं के आज हम भगवान महावीर और उनके अनेकांत सिद्धांत को जानने की कोशिश करेंगे। आचार्य श्री ने एक दोहा लिखा है, ही से भी की ओर ही बढ़े सभी हम लोग, 6 के आगे 3 हो, विश्व शांति का योग। ये दोहा अनेकांत धर्म को दर्शाता है और कहा गया है जहाँ एकांत है, जहाँ सिर्फ ही है, वहाँ टकराव है, संघर्ष है, कलह है, विवाद है, युद्ध है, महायुद्ध है। जहाँ पर अनेकांत है वहाँ संवाद है, प्रेम है, मैत्री है, विचार विमर्श का आनंद है, महाआनंद है। तो बंधु, ही हमारे जीवन में टकराव पैदा करने वाला होता है। भगवान महावीर का जन्म ऐसे ही दुराग्रह के युग में हुआ था, जब लोगों की अपनी अपनी निजी मान्यताएं थी और उन पर न केवल वे अटल थे, अपितु उन मान्यताओं को दूसरों पर थोपने का भरसक प्रयत्न भी था। ऐसे समय में भगवान महावीर ने वैचारिक क्रांति का सूत्रपात किया और विश्व समुदाय के समक्ष अनेकांत के मौलिक सिद्धांत को हम सभी के समक्ष प्रतिपादित किया। अनेकांत का मतलब होता है अनेक विरोधी पदार्थ में सापेक्ष दृष्टि रखना, अनेकांत दृष्टि है। भगवान महावीर की दृष्टि अनेकांत दर्शन कहलाता है, जिसे आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत कहा है। वस्तु में अनेक विरोधी धर्म हुआ करते हैं, लेकिन किसी अपेक्षा से दोनों सच हुआ करते हैं, दोनों सत्य हुआ करते हैं। मैंने पढ़ा कि एक बार प्रभु श्री राम ने हनुमान से पूछा, हनुमान बताओ, अशोक वाटिका में जो फूल थे वो कौन से रंग के थे? हनुमान ने कहा, प्रभु
वहाँ तो लाल रंग के फूल थे। तपाक से सीता ने कहा, नहीं प्रभु, वहाँ लाल रंग के फूल नहीं थे, वहाँ तो सफ़ेद रंग के फूल थे। हनुमान बोले, मैया वहाँ तो लाल रंग के ही फूल थे। सीता बोली, नहीं, वहाँ सफ़ेद रंग के ही फूल थे। दोनों की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी बोले, भैया स्थान एक है, वाटिका एक है, समय एक है, फिर ये दो रंग कैसे? ये विरोधी दो बातें कैसी? तब प्रभु श्री राम ने जैन दर्शन के अनेकांत सिद्धांत का सहारा लिया और उन्होंने कहा, दोनों अपनी अपनी दृष्टि से सही हैं, सत्य है। बात ऐसी है, जब हनुमान लंका गए थे और अशोक वाटिका में पहुँचे, उस समय उन्हें बहुत क्रोध आ रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था, उनकी आंखों में खून उतर रहा था। इसलिए उन्हें वह फूल लाल कलर के दिखाई दे रहे थे और सीता वहाँ पर समता में लीन और तल्लीन थी, इसीलिए उसे सफ़ेद फूल दिखाई दे रहे थे। अपनी अपनी जगह दोनों सच है। भगवान महावीर ने कहा, कभी सत्य का आग्रह नहीं रखना, सत्य के खोजी को अपने हृदय के द्वार को खोल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी वस्तु को एक दृष्टि से देखना गलत है। एक दृष्टि से नहीं, जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो अनेक दिशाओं से देखें और अनेक दिशाओं से देखकर सभी दिशाओं से जिस प्रकार से वस्तु हमें दिखाई देती है, उस प्रकार से वह उस दिशा से सत्य है। मेरा सो खरा गलत है, मम सत्यम, ये तो युद्ध की पर्याय है। होना तो ये चाहिए, खरा सो मेरा, जो सच है उसे हमें स्वीकार करना है। हम जो कह रहे हैं वही सच है, ये बिल्कुल गलत है। हम अपनी दृष्टि से सच हैं, सामने वाला भी अपनी अपेक्षा से सच हो सकता है, सत्य हो सकता है। इसलिए कसाय पहाड़ ग्रंथ में कहा गया, किसी ने प्रश्न पूछा, कौआ कौन से रंग का होता है? आचार्यों ने उत्तर दिया, कौआ तो 5 रंग का होता है। आश्चर्य हुआ उस व्यक्ति को सुनकर, कौआ 5 रंग का कैसे होता है? मैंने तो अपनी जिंदगी में कौआ काला ही देखा है। उसने कहा, भगवान मैं समझा नहीं, आप स्पष्ट करें। अभी तक तो कौआ काला ही देखा गया, मैंने कभी कौआ और दूसरे रंग का नहीं देखा। ये 5 रंग का कौआ किस अपेक्षा से है? तब उन्होंने कहा, आचार्य ने उत्तर दिया, कौए में जो खून होता है, क्या वह काला होता है? नहीं ना, उसमें जो खून होता है वह लाल रंग का होता है। खून की अपेक्षा से कौआ लाल रंग का है। कौए के अंदर जो पित्त होता है, पित्त की थैली जो होती है उसमें पीला पित्त होता है, उस अपेक्षा से उसका रंग पीला है। कौए की जो छोटी छोटी नसें होती हैं वो नीली होती है, इस अपेक्षा से कौआ नीला है। कौए में जो हड्डियाँ होती हैं वो सफ़ेद रंग की होती हैं, हड्डियाँ कभी काले रंग की नहीं होती। इस अपेक्षा से वह कौआ सफ़ेद है। कौए की जो त्वचा है उसका रंग काला होता है, इस अपेक्षा से कौआ काला है। हम तो सिर्फ कहते हैं कौआ काला ही होता है,
इस प्रकार का जो हमारा प्रतिपादन होता है, इस प्रकार का जो हमारा कथन होता है, वह गलत, असत और विवाद और विषमवाद को पैदा करने वाला होता है। इसलिए स्यादवाद और अनेकांत क्या है? स्यादवाद और अनेकांत ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अनेकांत वस्तु के अनेक दर्शन को बताता है, अनेक धर्मों को प्रदर्शित करता है, और स्यादवाद उसकी अभिव्यक्ति यानी कि कथन करने की शैली है। 7 प्रकार की शैलियाँ हुआ करती है। किसी भी विषय में प्रश्न पूछा जाए तो 7 प्रकार से ही पूछा जाता है, और उसके उत्तर जो होते हैं स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति और स्याद अवक्तव्य। स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। यानी कि ये वस्तु में 7 प्रकार के गुण धर्म पाए जाते हैं। एक ही वस्तु में 2 विरोधी चीज़ें पाई जाती हैं। हम नित्य भी हैं तो अनित्य भी हैं। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नित्य है तो पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से अनित्य है। और उन विरोधी धर्म को इन 7 प्रकार के भंगों से हम बहुत अच्छे से वस्तु की अभिव्यक्ति कर देते हैं। ये स्यादवाद शैली कहलाती है। जैसे कि किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, स्वास्थ्य बिगड़ गया था, फिर उसका दवाई आदि के लेने से स्वास्थ्य कुछ अच्छा हुआ। किसी ने पूछा स्वास्थ्य कैसा है, तो उसने कहा अच्छा है, पूर्ण अच्छा नहीं है। कल 4 डिग्री बुखार था, लेकिन आज 2 डिग्री है, तो पूर्ण तो अच्छा नहीं है, पर स्याद कथनचित कल की अपेक्षा अच्छा है। तो स्याद अस्ति, पर पूर्ण अच्छा नहीं है, इसलिए स्याद नास्ति। और स्याद अस्ति और स्याद नास्ति दोनों उभय रूप में, यानी ठीक भी है और नहीं भी है। और अवक्तव्य का मतलब है कुछ कहा नहीं जा सकता आगे क्या होगा, और भी ज़्यादा आ सकता है और ठीक भी हो सकता है। इस प्रकार से भगवान महावीर ने हमें 7 प्रकार की दृष्टियाँ दी हैं, और उन 7 प्रकार की दृष्टियों को समझ लेते हैं तो हमारे अंदर फिर कभी भी विवाद और विषमवाद उत्पन्न होते ही नहीं हैं। मैंने पढ़ा कि एक बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा। माँ ने कहा क्यों? बोले स्कूल में उल्टा ही उल्टा पढ़ाया जाता है। माँ ने पूछा मतलब? तो बेटा कहता है माँ स्कूल में गुरुजी पढ़ाते हैं 4 और 5 9 होते हैं, और जब भैया पढ़ाता है तो कहता है 5 और 4 9 होते हैं। जब पापा पढ़ाते हैं तो कहते हैं 6 और 3 9 होते हैं। जब दीदी पढ़ाती है तो दीदी कहती है 3 और 6 9 होते हैं। सब उल्टा उल्टा पढ़ाते हैं, इसलिए हमें नहीं पढ़ना। माँ ने कहा बेटा शब्द अलग अलग है, अर्थ अलग अलग नहीं है। अर्थ तो सबका ही एक है। अलग अलग ढंग से अलग अलग शब्दों में समझाने की ये शैलियाँ हुआ करती है। तो बंधु, हम भगवान महावीर के उस अनेकांत धर्म को समझें, और अनेकांत धर्म को जब हम समझ लेते हैं, भगवान महावीर ने हमें इतनी अच्छी दृष्टि दी है, इतना सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, जो हमेशा समन्वय को लेकर के ही चलता है, जो हमेशा दूसरों की बात को भी स्वीकार करने के लिए हमारे लिए प्रेरणा देता है कि जो हम कह रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हमारा सिद्धांत है वही सच नहीं है। किसी दृष्टि से सामने वाला भी सच है, किसी दृष्टि से आपकी बात भी सच है, किसी भी दृष्टि से आप भी सत्य ही कह रही है। इस प्रकार से भगवान महावीर की अनेकांत दृष्टि को हम समझें। समय तो अपना हो गया है,
एक मनोरंजक घटना मैंने इसके बारे में पढ़ी थी कि एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई का दिमाग कंप्यूटर था और छोटा भाई जो था कालिदास का प्रथम अध्याय था। कालिदास जिस डाल पर बैठते थे उसी को काट रहे थे। तो छोटे भाई का व्यवहारिक ज्ञान भी कम था, बोलने चालने का भी उसको थोड़ा सा आइडिया नहीं था। एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई को बुलाया और कहा कि देख, मुझे तो ऑफिस के काम से बाहर जाना है, तू ऐसा कर कि मेरी ससुराल जाकर अपनी भाभी को लिवा लाना, पर विशेष ध्यान रखना, सवाल का जवाब लोगों का बड़े सोच समझ कर देना, कहाँ हाँ कहना है कहाँ ना कहना है उसे सोच समझ करके ही कहना। छोटा भाई तो बिगड़ पड़ा, मुझे इतना मूर्ख समझते हो क्या? मुझे इतना भी ज्ञान नहीं है, कहाँ हाँ कहना है कहाँ ना कहना, इसका प्रयोग भी करना मैं क्या नहीं जानता हूँ। बड़े भाई ने कहा नहीं, ऐसी तो खैर कोई बात नहीं है, पर फिर भी बड़े भाई होने के नाते मैंने अपना फर्ज किया है, मैंने अपना कर्तव्य समझा है, तुझे समझाया है, तुझ में तो मुझसे भी ज़्यादा ज्ञान है। और ऐसा समझा बुझा करके बड़ा भाई चला गया। छोटा भाई जब जा रहा था अपनी भाभी को लेने के लिए, तो रास्ते में सोचने लगा कि भैया ने मुझे हाँ और ना के बारे में विशेष सावधान किया था, जरूर इस बात में कोई रहस्य है, इसलिए मुझे तो वहाँ पर कोई कुछ भी पूछे, एक बार हाँ कहना है, दूसरी बार ना कहना है। और पहुँच गया ससुराल। सभी ने बहुत स्वागत सत्कार किया, आओ भगत की, और फिर भोजन के उपरांत ससुर साहब ने पूछा, गांव के सभी लोग कुशल तो है ना? तो ये तो पहले ही ठान करके बैठे थे कि एक बार हाँ कहना है और दूसरी बार ना कहना है। तो उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने पूछा, तुम्हारे बड़े भाई तो ठीक ठाक है? तो अपने क्रम के अनुसार उसने कहा ना। उन्होंने पूछा, क्या बीमार है? तो कहने लगा हाँ। उन्होंने पूछा, कोई औषधि चल रही है क्या? तो कहने लगा ना। उन्होंने पूछा, ज़्यादा बीमार है क्या? तो कहने लगा हाँ। उन्होंने पूछा, बचने की उम्मीद है क्या? तो कहने लगा ना। उन्होंने पूछा कि अभी जिंदा है क्या? पसीना पोंछते हुए ससुर साहब ने प्रश्न किया, तो क्या अभी जिंदा है? तो उसने कहा ना। तो ससुर साहब ने रोते हुए पूछा, क्या मर गए हैं? तो वो हंसते हुए कहने लगा हाँ। उसे कुछ नहीं पता था कि क्या पूछा जा रहा और क्या कहा जा रहा था। उसने तो ये रट रखा था कि एक बार हाँ कहना है, एक बार ना कहना है। ऐसे हठाग्रह हमें सत्य से बहुत दूर रखते हैं। ऐसे दुराग्रह और हठाग्रह, ऐसी हमारी अवधारणाएं हमें अपनी असलियत से कोसों दूर रखती है। जैसे उस व्यक्ति ने सोच लिया था कि एक बार हमें हाँ कहना है, एक बार ना कहना है। तुम्हारा क्या प्रश्न है उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण हमारा पूर्वाग्रह है, हमारा हठाग्रह है, हमारा दुराग्रह है। ये हठाग्रह और दुराग्रह बहुत खतरनाक होती है। ये हमें सत्य की ओर बढ़ने के लिए
कभी प्रेरित ही नहीं करते, इतने खतरनाक होते हैं कि आत्म साक्षात्कार की ओर हम बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो बंधु, भगवान महावीर के उस सापेक्ष सिद्धांत को हम समझें, अनेकांत के सिद्धांत को हम समझें और अपने कदाग्रह से, दुराग्रह से दूर हों। 9 बार कुंडल पर के बड़े बाबा का हम जाप करेंगे।